करते हैं। कितने लोग रेडी हैं आज के इस ऑनलाइन सेशन के लिए? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग हैं आज रेडी हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स जानने के लिए। ओके, ठीक है। चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन को शेयर कर रही हूँ ताकि इजी है हमारे लिए प्रोडक्ट को देख करके समझना और जानना। नाउ जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज का जो सेशन का नाम है वो है टॉप 10 प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स कंपनी ने क्यों बनाए हैं या इसका पर्पस क्या है, क्यों हमने टॉप 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस किया है। तो इसका सबसे पहला रीजन है, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं या हम लोग मीटिंग अटेंड करने जाते हैं या मीटिंग करने जाते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे को समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट कौन सा सजेस्ट करें और कौन सा ना करें। ठीक है, तो ये चीज हमारे को एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है अगर मुझे पता रहेगा कि कंपनी के टॉप 10 प्रोडक्ट्स, फोकस्ड प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसके ऊपर फोकस करने से मेरा सेल्स, मेरा पीवी बढ़ेगा और मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मेरा लेवल बढ़ेगा। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए, एंड इसके साथ ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो आप जिसको भी रेकमेंड कर सकते हो, हर किसी को रेकमेंड कर सकते हो और वो रेगुलर बेसिस पे इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लेंजिंग ऑयल। ठीक है, सो ये जो पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि अक्सर कई लोग सुबह उठते सार ही फेस को वॉश करने के लिए, चेहरे को धोने के लिए डायरेक्टली साबुन का इस्तेमाल करते हैं या कोई अलग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इजीली बता सकते हैं कि उनको इस्तेमाल करना है स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लेंजिंग ऑयल। अब ये डीप क्लेंजिंग ऑयल प्रोडक्ट है क्या? ये एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, एक ऐसा क्लेंजर है जो कि ऑयल से बना हुआ है। बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही इसी के साथ ही बहुत ही लाइट तरीके से आपके चेहरे की इम्प्योरिटीज जो हैं, डस्ट पॉल्यूशन, गंदगी, मेकअप जो रह गया है या फिर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट पोल्यूशन है, ये उसको बहुत ही इजीली रिमूव कर देता है। तो आपके पोर्स को अच्छे से साफ करता है, आपकी स्किन के सरफेस को अच्छे से क्लीन करता है। और ये ही नहीं, ये एक परफेक्ट क्लेंजर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो भले किसी का त्वचा जो है वो ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, आप हर किसी को ये प्रोडक्ट डीप क्लेंजिंग ऑयल इस्तेमाल करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डीप क्लेंजिंग ऑयल है इसको लगा करके छोड़ना नहीं है, इसका सिर्फ एक ड्रॉप लेना है, पूरे चेहरे के ऊपर लगाना है, पानी ऐड करके मसाज करनी है और चेहरे को पानी के साथ वापस से वॉश कर लेना है। तो डीप क्लेंजिंग ऑयल, आई नो बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है ये एक लीव इन ऑयल है, जितने भी लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये फेस वॉश का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको फेस वॉश ही कहा जाता है, बट इसका जो जेनेरिक नेम है वो है स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लेंजिंग ऑयल। और बहुत अच्छा पीवी आपको इसमें मिल जाता है, 40 पीवी। अगर आप किसी को भी रेकमेंड करते हैं जिसके चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स हैं, झाइयां हैं, अनइवन स्किन टोन है, रफनेस है, एजिंग है, आप हर किसी को ये वाला क्लेंजर इस्तेमाल करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। और इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको लगाएंगे तो इसको आई एरिया पे, अपने आंखों के एरिया पे इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, पूरे चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करना है बट इसको आई एरिया के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है सेकंड भी। हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 का है यूथ एलेक्सर। हाँ जी, यूथ एलेक्सर एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको चेहरे के ऊपर ड्राइनेस लग रही है, लग रहा है बहुत ज्यादा रिंकल्स हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रहे हैं, या स्किन बहुत ज्यादा जो है आपकी ड्राई हो रही है, आपको खिंचाव महसूस होता है, तो उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी,
आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, बढ़ती हुई एज पे अगर हम स्किन को हाथ लगाते हैं या फिर स्किन को दबाते हैं, तो वो त्वचा जो है चेहरे की वो उसी टाइप में ही रह जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये क्या करेगा? इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा। कोलाजन मतलब थोड़ी सी मजबूती देता है स्किन के अंदर, प्रोडक्शन को इनहांस करता है, आपके फाइन लाइंस रिंकल्स की जो अपीयरेंस है उसको कम दिखाता है, रिड्यूस करता है। क्योंकि इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है, तो ये एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करता है चेहरे के ऊपर, एक बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है, एक बहुत अच्छी शीन प्रोवाइड करता है, जो कि यूथ एलेक्सर एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट आपके फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए, डल स्किन के लिए, आपकी स्किन रफनेस है, या कई लोग बोलते हैं ना मेरी स्किन लटकी हुई है, लूज स्किन है, तो उसको कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करें? तो ये पर्टिकुलर जो है यूथ एलेक्सर स्टेप नंबर 3 में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? डीप क्लेंजिंग ऑयल। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? रेडिएंट मिस्ट। स्टेप नंबर 3 में आपका आएगा यूथ एलेक्सर। ठीक है, तो जितने भी जिनकी भी एज 25 साल से ऊपर है उनको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जरूर देना है, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। आप ये प्रोडक्ट डेफिनेटली उनको रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं या वेस्टीज की बात करूं, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है। ठीक है, और इसका नाम है स्किन फॉर्मूला 9 डी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ओके, सो नाउ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, नाम से बहुत सारे लोग जानेंगे और इसको पता भी लगेगा कि डीप ये जो आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है ये गोरा होने का काम करता है। बट लेट्स चेंज इट दिस वे कि अगर हम किसी को ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम जो है सजेस्ट कर रहे हैं, हमारे को मेक श्योर करना है उसके सही यूएसपी को हाईलाइट करना है। तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम आपको सिर्फ गोरा नहीं बनाता, बल्कि आपके जो चेहरे की हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है, जो झाइयां हो जाती हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाता है, या स्किन कहीं कहीं से काली हो जाती है, या अनइवन स्किन टोन हो जाता है, उन परफेक्ट लोगों के लिए ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। पहली चीज, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो जेल बेस्ड है। तो आप इसको हाथ के ऊपर लगा करके जब आप लगाओगे और इसको मर्ज करोगे, आपको फील होगा इसका टेक्सचर जो है बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, तो ये बहुत परफेक्ट क्रीम है जिनके चेहरे के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, अनइवन स्किन टोन है, या स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो गई है, उन लोगों को आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम स्टेप नंबर 4 में रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए कौन सा होगा? पहले डीप क्लेंजिंग ऑयल, फिर उसके बाद आपका आएगा मिस्ट, उसके बाद वो यूज करते हैं विटामिन सी सिरम, एंड लास्टली वो यूज कर सकते हैं स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। अब विटामिन सी सिरम क्यों बोला है? क्योंकि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिनको भी झाइयां हैं, पैचेस हैं, अगर उनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ कॉम्बो में एक प्रोडक्ट जो जाएगा वो होगा विटामिन सी सिरम, जो कि पहले लगेगा और उसके बाद लगेगा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ठीक है, इससे रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, और विद इन 3 मंथ्स आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है जैसे सप्लीमेंट्स आप लोग इनटेक करते हो लाइफ टाइम, वैसे ही ये वाले सारे प्रोडक्ट्स हमारे को लाइफ टाइम इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, रिजल्ट मिल गया 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तब भी कॉन्टिन्यूसली इन प्रोडक्ट्स को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, फोर्थ में कौन सा प्रोडक्ट है हमारे टॉप 10 कैटेगरी में? वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का प्रो प्रेप एंड प्राइम। नाउ प्रो प्रेप प्राइम क्या है? प्रो प्रेप प्राइम कहते हैं कि प्राइमर जो है वो आपके मेकअप से पहले की एप्लीकेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमर मैं बेसिकली बता देती हूँ कि प्राइमर होता क्या है। अगर आप में से कोई भी प्राइमर नहीं जानता कि प्राइमर क्या है, तो प्राइमर एक वो प्रोडक्ट होता है
जो मेकअप से पहले लगाया जाता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। ठीक है। अब प्राइमर क्या करता है, आपके जो गड्ढे होते हैं चेहरे के ऊपर, फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, रफनेस जो होती है, ये उसको स्मूथ कर देता है। तो इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हो, कंसीलर लगाते हो, तो आपको एक चीज पता लगती है कि आपका फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। आपको रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप प्राइमर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। ठीक है। तो मतलब जहां पे आपका मेकअप 8 घंटे चलना चाहिए, अगर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो वो ही 2-3 घंटे के बाद आपका जो मेकअप है वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वेदर बहुत ह्यूमिड वाला होता है, गर्मी वाला होता है। तो जाहिर सी बात है, आपने जो मेकअप करा है वो बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करता। तो अगर आप पहले 5 मिनट पहले प्राइमर को लगा लेंगे और 5-10 मिनट रुकने के बाद अगर फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं, तो आपका मेकअप काफी लंबे समय तक स्टे पुट रहता है। ठीक है। और ये जो प्रो प्रेप प्राइमर है, ये एसेंशियल ऑयल्स के साथ है। कौन से एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर सनफ्लावर सीड ऑयल है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, लिंसीड ऑयल है, एवोकाडो ऑयल, आर्गन ऑयल, मकाडामिया सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल है। ये बहुत ही फ्लॉलेस कवरेज आपको देता है, स्पेशली जिनकी एज अबव 30 है। जिन लेडीज की या जिन मेल्स की जो एज है वो 30 साल से ऊपर की है, तो वो बोलते हैं कि हम कुछ भी लगाते हैं तो हमारे फेस के ऊपर जो है ग्लो नहीं आता है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगाएंगे तो बहुत ड्राई ड्राई लगेगा। क्यों लगता है ड्राई? क्योंकि आपने उससे पहले प्राइमर को जो है इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो हमारा जो प्राइमर है, इसके अंदर कोई भी सिलिकन नहीं है, सबसे पहली चीज। नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, चिपचिपाहट नहीं देता, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, और आपके मेकअप के जो एप्लीकेशन है उसको और ज्यादा अच्छा बना देता है। फटाफट से आप ब्लेंड कर लेते हो मेकअप को, और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने में भी मदद करता है प्रो प्रेप प्राइम। ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसको अभी हमने कवर किया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, जो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेटिंग सिरम सनस्क्रीन SPF 50 PA ट्रिपल प्लस। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप में से कितने लोगों ने स्किन फॉर्मूला 9 का SPF 50 यूज किया है या यूज कर रहे हैं ऑलरेडी? ओके। बहुत अच्छी चीज है, रेगुलर यूज कर रहे हैं, यूज किया है, बहुत ही अच्छी चीज है। नाउ, मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि इससे एक चीज का पता लगता है कि आप लोग अपने स्किन को लेके कितना सीरियस हो। अगर आप एक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, तो क्या सिर्फ पीवी के लिए यूज कर रहे हो, या सिर्फ रिजल्ट के लिए यूज कर रहे हो, या सिर्फ मेरे को करना है बोल दिया इसलिए कर रही हूँ? नहीं, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। वाई? बिकॉज सनस्क्रीन जो है, आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाया है चेहरे के ऊपर, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाते हो, हाइड्रेशन क्रीम लगाते हो, ठीक है, इसके बाद एक SPF को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको एक शील्ड प्रोवाइड करता है, एक ऐसी कवच दे देता है आपके चेहरे के ऊपर, जिससे कि UVA रेज, जो कि आपकी स्किन को एजिंग देती हैं, UVB रेज जो कि आपकी त्वचा को बर्न करती हैं, ये इन दोनों UVA UVB से बचाने में मदद करता है। ठीक है। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, अगर आप पंप करके निकाल के देखते हैं, जिन्होंने ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सिरम के जैसा है, फटाफट से ब्लेंड हो जाता है, हेवीनेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाइल्यूरोनिक एसिड है जो डीप विद इन मॉइस्चर देने में मदद करता है। बेंगक्वांग रूट एक्सट्रैक्ट है, एक आलू के जैसा दिखने वाला वेजिटेबल। वो माना जाता है, अगर आपकी ऑलरेडी धूप में जो स्किन है, त्वचा जो है खराब हो गई है, या टैन हो गई है,
तो ये उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, कोई किसी तरीके की वाइट कास्ट नहीं देता। ये कई आपने सनस्क्रीन्स देखे होंगे, जब आप लगाते हो तो आपका चेहरा बिल्कुल सफेद सफेद हो जाता है, होता है ना। तो ये वाला जो सिरम एसपीएफ है, इससे आपको वो जो वाइटनेस है, पैच जो है, वाइट कास्ट जो है, ये आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिरम के साथ इन्फ्यूज है, हाइड्रेशन भी देता है, नमी भी देता है, बट आपको वाइट कास्ट नहीं देगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। ठीक है, इसको आप अपने फेस के ऊपर और अपनी बॉडी एज अ बॉडी सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये वाला प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर सकते हैं। ये है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन सिरम। ओके, अब हम बात करेंगे हमारी मेकअप की कैटेगरी के कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं हमने डाले हुए हैं। हमारा मेकअप की कैटेगरी का मिस्टर ऑफ मिलान का प्रोडक्ट है प्रो परफेक्ट फाउंडेशन। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि डेली बेसिस के लिए मेरे को एक बीबी क्रीम लगाना बहुत पसंद है। आप में से कितने लोग बीबी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? एश्योर की बीबी क्रीम जो आती है, कितने लोग हैं एश्योर की बीबी क्रीम यूज करते हैं? ओके, ठीक है। तो बीबी क्रीम हमारे को क्यों पसंद होती है? क्योंकि वो लाइट कवरेज है ना। हमारे को लगता है जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, पता नहीं लगता। अब एक सोचने वाली बात ये है, अगर मैं एक फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ और इसके सिर्फ एक एक ही ड्रॉप लूंगी अगर मैं, तो वो भी मुझे वैसा ही कवरेज देगा जैसे कि बीबी क्रीम, बल्कि उससे और ज्यादा बेहतर। क्योंकि बीबी क्रीम का थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना पड़ता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी लगाते हुए। बट अगर मैं बात करूं फाउंडेशन की, एक पंप में ही आपके पूरे फेस के ऊपर अगर आप डॉट्स बना के लगाते हैं अच्छे से और इसको ब्लेंड करते हैं, तो आपका पूरा जो फेस है वो इवन हो जाता है। आपको ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है या पता लग रहा है कुछ थोपा हुआ है चेहरे के ऊपर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी जो इतनी आप ले रहे हैं। अगर आप पार्टी वेयर में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पार्टी वेयर में आप 2 से 3 पंप लगाओगे। अगर आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो इस फाउंडेशन का, एक पंप भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, अब क्यों मैं बोल रही हूँ, वाई, बिकॉज ये जो फाउंडेशन है, ये सिर्फ एक मेकअप बेनिफिट के साथ नहीं है, ये आपको स्किन केयर बेनिफिट्स के साथ भी मिलता है। अब इसके अंदर स्किन केयर बेनिफिट क्या है? इसके अंदर है पपाया एक्सट्रैक्ट्स। जी हाँ, पपाया एक्सट्रैक्ट्स क्या करता है, आपके चेहरे के ऊपर होने वाला जो अनइवन स्किन टोन है, हाइपर पिगमेंटेशन है जिसको झाइयां कहते हैं, या रफनेस जो है आपके स्किन के ऊपर, अनइवन स्किन टोन है, ये उस सबको इम्प्रूव करता है। ठीक है, रिपेयर करता है। विटामिन ई जो है अच्छी हाइड्रेशन और नमी देने में भी मदद करता है। ठीक है, 495 इसका डीपी है, इसका पीवी है 16.5 का, इसको आपको पीवी मिल जाता है। तो जितना आप बीबी क्रीम के दो 2 पंप लेते हो, इसका आप एक पंप भी लोगे तो भी आपका इजीली काम चल जाता है। ओके, और ये भी जो चीज है, ये आप रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाया हुआ है। 3 शेड्स आते हैं, तीनों शेड्स में से जो भी आपका नियर बाय मैच है, आप वही वाला फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रिया बोल रही है कि नॉर्मल इवेंट के लिए बीबी क्रीम एंड बड़े इवेंट के लिए मिस्टर का फाउंडेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। देखो, नॉर्मली जो है और पार्टी फंक्शंस जो है वो इतने नहीं आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल डेज में, आप मीटिंग करने जाते हो, आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को ना कवरेज अच्छी चाहिए होती है। अगर डार्क सर्कल्स है ना, बीबी क्रीम लगा के अगर छुपाओगे तो वो छुपते नहीं है। फाउंडेशन तभी मैं बोल रही हूँ, एक ड्रॉप भी लगाओगे तो भी आपका पूरा जो भी एरियाज है ना, जैसे डार्क सर्कल्स हो गए आपके, आपके ये जो माउथ के आसपास का एरिया होता है,
या जो ये माथे का एरिया होता है, ये जो डार्क एरियाज होते हैं, सिर्फ इधर ही लगाओ और आपका पूरा काम हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट भी आपको रेगुलर, जैसे है ना, नॉर्मल डेज के लिए यूज करने के लिए हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको बीबी क्रीम का ही इस्तेमाल करना है, बट हाँ, कभी कभी अगर आपका मन करता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो प्रोडक्ट को, कि आज मेरा फाउंडेशन लगाने का मन नहीं है, मेरे को आज बीबी क्रीम लगाने का मन है, तो आप बीबी क्रीम भी लगा सकते हो, ठीक है। बट रेगुलर यूज करने के लिए फाउंडेशन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको आदत पड़ेगी और आपका प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट होगा, ठीक है। अगर अच्छे पीवी के ऊपर अगर अच्छे रिजल्ट वाले प्रोडक्ट दोगे तो जाहिर सी बात है, लोग देखेंगे, लोग प्रोडक्ट को समझेंगे और लोग प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये चीज है। तो आप रेगुलर बेसिस पे इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। यस, नाज भी यहाँ पे बोल रही कि बीबी क्रीम लगाने के बाद कुछ देर के बाद पैचेस हो जाते हैं। यस, सो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लाइट वेट है, ठीक है। तो आप रेगुलर डेज पे ट्राई कर सकते हो। मैं तो पहले आपको यही बोलूंगी, ट्राई करो और उसके बाद फिर देखो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फाउंडेशन, यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा है कि फाउंडेशन को ब्लेंड कैसे करना है। देखो रुचिका, रुचिका, फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप एक ब्यूटी ब्लेंडर, गीला ब्यूटी ब्लेंडर जो है, उसका पानी पूरा निचोड़ना है अच्छे से, और उसके बाद आप अपने फाउंडेशन को डैब करके ब्लेंड कर सकते हो, या फिर कोई भी ब्रश की मदद के साथ आप ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। देखो यहाँ पे यूएसपी बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि कितने अच्छे बेनिफिट्स के साथ है। ओके, अब बहुत सारी लेडीज को मेकअप करना पसंद तो है, बट मेकअप रिमूव करके सोना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। कितने लोगों को लगता है ये चीज? मैम मेकअप तो लगा लेते हैं, आधी से ज्यादा फीमेल्स जो है, जनता जो है, वो मेकअप इसलिए नहीं इस्तेमाल करती कि रात को उतार के सोना पड़ेगा, तो ये झंझट ही नहीं लेते, चलो लिपस्टिक लगा लेते हैं और इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप मेकअप यूज करो, बेझिझक होके यूज करो, बेडरे हुए यूज करो, क्योंकि हमारे पास मिस्ट्रल ऑफ मिलान का फेस एंड आई मेकअप रिमूवर आता है, ठीक है। बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट, और बहुत ही इंटेंसली आपका कोई भी मेकअप जो है उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, क्योंकि ये बाय फेस्ड फॉर्मूला है इसका, मतलब ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन है। जब आप इसको शेक करते हो, बॉटल को हिलाते हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला मिक्स हो जाता है। आप कॉटन के ऊपर स्प्रे करिए और अपना फेस आई मेकअप जो है उसको अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फेस वॉश करना जरूरी है। तो सर्दियां हैं, आई नो, तो गर्म पानी का, थोड़ा गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फेस वॉश करना मैंडेटरी है, क्योंकि जैसा मैं बोलती हूँ, सुबह और शाम को सीटीएम करना इम्पॉर्टेंट स्टेप है। स्किन चाहते हो हेल्दी रहे, अच्छी रहे, तो सुबह और शाम को सीटीएम जरूर करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। ओके, ये सबका ही फेवरेट प्रोडक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट ऑल्सो, ट्रू डिफाइन पेंसिल आईलाइनर, ठीक है। तो ये ट्रू डिफाइन पेंसिल लाइनर है, इसको आप एज अ आईलाइनर भी यूज कर सकते हो, इसको आप एज अ काजल भी यूज कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है वाटर लाइन के लिए भी, ठीक है। बट एक चीज बता देती हूँ, ये काजल नहीं है। अगर आप सोचते हो आप इसको एज अ काजल यूज कर रहे हो, आप कर सकते हो इसको एज अ काजल, बट ये काजल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। चाहते हो यूज करना, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है जब आप इसको ब्लेंड करोगे, लगाओगे आंखों के अंदर, तो आपको 2-3 बारी में इसका कवरेज जो है थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, बिल्कुल लगा सकते हो। और ये काफी लंबे टाइम तक ये लगा रहता है, आंखों के अंदर भी और आंखों के ऊपर भी। तो आप इसके लिए मिस्ट्रल ऑफ मिलान का ट्रू डिफाइन पेंसिल लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे एक छोटा सा शार्पनर भी है जो बहुत अच्छा है, यूजफुल है आपकी पेंसिल की टिप को शार्पन करने के लिए।
यूजफुल है। उसके बाद हमारे पास आता है मिस्ट्रल ऑफ मिलान का लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक। सो लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक जो है आपका अभी तक का पूरी मार्केट में, चाहे रिटेल मार्केट में अगर आप बात करोगे, चाहे आप कोई और लिपस्टिक्स की कैटेगरी की भी बात करोगे, जो हमारा लिक्विड लिपस्टिक्स का जो फॉर्मूला है हैंड्स डाउन वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। कितने लोग मानते हैं ये चीज? कितने लोग, कितनी लेडीज को पसंद है लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक? है ना? बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, कलर बहुत अच्छे हैं इसके, और इसका जो कवरेज है वो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कलर भी अच्छा है, कलर शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, इजीली लगा भी सकते हो आप। अपने लाइट चाहिए, न्यूड शेड्स चाहिए, डार्क शेड्स चाहिए, तो आपको अपने हिसाब से इसमें जो शेड रेंज है वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे खास बात क्या है हमारी लिक्विड लिपस्टिक में। सबसे बेस्ट जो बात है वो सबसे पहला है, ये वेलवेट मैट फिनिश का है। ठीक है, तो मतलब कई लिक्विड लिपस्टिक्स जो हैं लगने के बाद जब वो ड्राई होती हैं तो बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो जाती है और पपड़ी की तरह छूटने लगती है। तो ये वो नहीं होता, ये आपके लिप्स के ऊपर लगा रहता है। बहुत ही कंफर्टेबल फॉर्मूला है, फेदर लाइट है, किस प्रूफ है ये। टेक्सचर इसका बहुत इजीली बहुत स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। कलर बहुत इंटेंस मिलता है आपको इसमें, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसी के साथ ही ये फटाफट से ड्राई हो जाता है। ठीक है, आपको इसके लिए कोई भी बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपने लगाया, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा ये आपके लिप्स के ऊपर से। और ये तकरीबन, या अब जो स्टे की बात है ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होती है, लेडी टू लेडी कितना है। ठीक है, बट अगर ऑन एन एवरेज मैं अपनी बात करूं तो ये मेरे लिप्स के ऊपर 4 से 5 घंटे बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, सो ये है हमारा लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है हमारे फीमेल का हाइजीन प्रोडक्ट्स, वो है हमारा ड्यू गार्डन का फोमिंग इंटीमेट वॉश। तो फोमिंग इंटीमेट वॉश जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर अ फीमेल यूज करने के लिए, क्योंकि जो भी आपका अनप्लेजेंट ओडोर है, इचिंग इरिटेशन जो भी आपको होता है, ये उसको रिमूव करता है, और आपके पीएच बैलेंस जो है, पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है, इंटीमेट एरिया को मेंटेन रखने में मदद करता है। ठीक है, आपके हाइजीन को बढ़ाता है, इन्फेक्शंस से दूर रखता है आपको, वेजाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, एवरीडे फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छा है, और ये पूरे वेजाइनल फ्लोरा के लिए बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोडक्ट माना जाता है। तो जब भी आप इसको दिन में एक बार यूज करेंगे नहाते हुए, आप अपने इंटीमेट एरिया के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा ड्यू गार्डन का फोमिंग इंटीमेट वॉश। लास्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमारे पास है हाइजीन कैटेगरी का, फीमेल हाइजीन कैटेगरी का, वो है हमारा ड्यू गार्डन फ्लाई सैनिटरी नैपकिन। ओके, सो अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम हुआ है हमारे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करे हुए, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। वाई? बिकॉज ये एक बहुत ही हाइजीनिक एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है, जो कि ग्राफीन इयॉन चिप के साथ है, एडवांस प्रोटेक्शन जो आपको देता है। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो ये उसको पहले से ही प्रिवेंट करता है, मतलब बचा के रखता है आपके वेजाइनल एरिया को। और इसी के साथ ही जो भी गंदी जो बदबू होती है, ओडोर जो होती है, जो हमारे को मंथ में पीरियड्स के टाइम पे जो आता है, ये उसको भी एलिमिनेट करता है। ठीक है, ऑल डे फ्रेशनेस को बना के रखता है। अगर बहुत सारी महिलाओं के अगर पीरियड्स के टाइम पे जो है पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो आते हैं, ये उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है, कंफर्ट देता है, वेलनेस देता है ड्यूरिंग पीरियड्स, और ये बहुत ही कंफर्टेबल सैनिटरी पैड है। बहुत सारी लेडीज जिन्होंने इस्तेमाल किया है, आपको पता होगा, अभी जब तक नहीं था ये प्रोडक्ट तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं
प्रॉब्लम में थी, क्योंकि आपने अगर मार्केट का कोई भी सैनिटरी पैड इससे पहले यूज करा है, क्योंकि मैंने तो यूज करा है और मुझे पता है कि कैसा फील होता था। बहुत ही अनकंफर्टेबल, रैशेस हो जाना, कॉमन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं लेडीज को या फीमेल्स को। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ना किसी तरीके की रैशेस देता है, फ्रेशनेस देता है, एंटी बैक्टीरियल है, हाइजीनिक है और बहुत ही कंफर्टेबल फॉर्मूला है। ठीक है, कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर इसमें आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट जो है वो पूरे दिन भर मिलता है। एंड मेक श्योर करिए जितनी भी फीमेल्स सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करती हैं उनको हम बताएंगे कि आफ्टर कितने घंटों के बाद एक सैनिटरी पैड को चेंज करना चाहिए। कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? ओके, तो बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी। बहुत सारे लेडीज ने सही जवाब भी दिया है। बिटवीन 4 to 6 आवर्स, डिपेंडिंग फ्लो कैसा है। अगर बहुत ज्यादा है तो 4 आवर्स के बाद आप चेंज करिए। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो भी आपको 6 घंटे के बाद एक सैनिटरी पैड को चेंज करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इन सब चीजों को निग्लेक्ट नहीं करिए, इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके हाइजीन के लिए हैं, आपके पर्पस के लिए हैं, आपके ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए है। तो इसको आप मैंडेटरी करके चलिए। और जिनको भी आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, जैसे सैनिटरी पैड है, इंटीमेट वॉश है, ये जानकारी जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप तभी एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर कहलाते हैं। रिटेल मार्केट में ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो नॉलेज है, ये कोई नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, जब आप एक किसी शॉप से सैनिटरी पैड लेने जाते हैं या कोई भी लिपस्टिक भी लेने जाते हैं, तो कोई इंसान आपको बताता नहीं है इसकी कवरेज कितनी होगी, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो हमारे को एक बहुत अच्छा एडेड बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारे को ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है कंपनी से। और यही ट्रेनिंग और सपोर्ट जो है ये आपको क्यों दिया जाता है, ताकि आगे जब आप किसी से मिलते हैं, जब प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, तो उस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही चीज आपको मार्केट से अलग बनाती है। ठीक है, तभी आप एक नरिश लीडर क्रिएट हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारे आज टॉप 10 प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आज आपको ये जो ट्रेनिंग है ये कैसी लगी। पीपीटी तो मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी उमा मैम, बट आप ये प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं जो जो मैंने आपको आज बताए हैं। अगर आप चाहते हैं रिपीट कराना तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। डीप क्लेंजिंग ऑयल है, डीप क्लेंजिंग ऑयल, यूथ एलेक्सा, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, प्रो प्रेप प्राइम, स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेटिंग सिरम SPF 50 PA++, मिस्ट्रल ऑफ मिलान के फाउंडेशन, मिस्ट्रल ऑफ मिलान का फेस एंड आई मेकअप रिमूवर, मिस्ट्रल ऑफ मिलान का ट्रू डिफाइन आईलाइनर पेंसिल, लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक जो कि मिस्ट्रल ऑफ मिलान की है, ड्यू गार्डन फोमिंग इंटीमेट वॉश, एंड लास्टली हमारा है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन फ्लाई। यूथ एलेक्सर आप स्टार्ट करोगी फ्रॉम द एज ऑफ 25। थैंक यू सो मच। सुलेखा मैम लिख रही है मस्त ट्रेनिंग, सावित्री लिख रही है वंडरफुल, थैंक यू सो मच। उमा मैम, उर्मिला मैम, थैंक यू सो मच।